इस वीडियो में हम एक वन शॉट रिवीजन समझने वाले हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट का। आपको इस वीडियो को पूरा एंड देखना पड़ेगा, आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे आसान, ये उन लोगों के लिए चैप्टर है जो स्पेशली जिनको कुछ नहीं आता है। अकाउंट्स में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये चैप्टर समझ लिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आपको 4 नंबर पक्के हैं, इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है और इतना सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो कुछ नहीं करना, ये चैप्टर आपके लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट को समझते चलेंगे एक एक करके। पहले सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर कॉमन साइज पे आएंगे, ठीक है। पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट को समझते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है आपकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए। थ्योरी वगैरह पे नहीं जाने वाले ज़्यादा, हम सीधा आएंगे जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। थ्योरी वगैरह पे नहीं जाने वाले, हॉरिजॉन्टल लेवल थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए बनता है, यानी कि जब फर्म अपने ही परफॉर्मेंस को पिछली परफॉर्मेंस से पिछले साल की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि हमने क्या परफॉर्म किया, उसको ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट से समझते हैं। इसमें कंपैरेटिव हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, और दूसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट और फिर समझेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलिए समझते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो समझते हैं फॉर्मेट। देखिए सबसे पहले तो आपको ऊपर कंपनी का नाम लिखना है, क्लियर। फिर लिखना है, बना क्या रहे हो आप, बना रहे हो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ओके सर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, कब बना रहे हो। अब क्योंकि 2 साल के बनानी होती है, मतलब इसमें करंट ईयर भी आता है, प्रीवियस ईयर, तो दोनों साल आपको लिखने। फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट जरूर अच्छे से बनाना होता है। फिर क्या करना है, यहाँ लिखना है पर्टिकुलर्स, ठीक है सर, ओके। यहाँ जो भी फॉर्मेट है वो आपको क्वेश्चन में ही दे देगा। मतलब आपको अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं भी याद है, क्वेश्चन में ही आपको पूरा फॉर्मेट बना के देगा बैलेंस शीट का, तो टेंशन लेनी नहीं है। सिंपल यहाँ क्या लिखना है उसको समझना है आपको। पहले तो देखो नोट नंबर आएगा, ओके सर। फिर आपको प्रीवियस ईयर लिखना होता है। क्या लिखना होता है, प्रीवियस ईयर, ओके सर। आप क्या लिखना होता है सर, करंट ईयर लिखना होता है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा प्रीवियस ईयर लिखना नहीं है, आपको क्वेश्चन में ईयर बताएगा, जैसे 17, 18, 19, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2019, इस तरह से। इसको हम बोलेंगे ए, नाम दे देंगे, इसको बोलेंगे बी, ओके सर। अच्छा सर, और क्या है, फिर हम यहाँ लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, मतलब कि हमारा पिछले साल से इस साल बढ़ा या घटा, इंक्रीज और डिक्रीज, एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी, यानी कि बी में से ए को माइनस करना है, करंट में से प्रीवियस को माइनस करना है, तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा, उसको सी नाम दे देंगे। फिर निकालते हैं परसेंटेज चेंज। वो कैसे निकलेगा, जो एब्सोल्यूट चेंज है, जो एब्सोल्यूट चेंज है यानी कि सी, उसको ए से डिवाइड कर देंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर से, और इनटू 100। तो ये आपका फॉर्मेट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। यानी कि आपको प्रीवियस ईयर पहले लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है, फिर आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, करंट में से प्रीवियस को माइनस करके। फिर परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर के डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है सर। एक क्वेश्चन समझते हैं, बिल्कुल। फिर एक क्वेश्चन समझते हैं जो कि आपका यहाँ पर आ रहा है आपके सामने। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है आपको। देखो इसके अंदर देखो पूरा फॉर्मेट आपको पहले से ही गिवन है, कुछ नहीं करना है आपको। अब मैं आपको जो फॉर्मेट बनाया था वो आपको बनाना है। तो कैसे आपको करना है सॉल्व इसको, सबसे पहले कंपनी का नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप सीधा लिखो फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। सबसे पहले लिखो प्रीवियस ईयर,
24 और 23 दे रखा है, तो पहले तो इसका मतलब 23 हो गया प्रीवियस और 24 हो गया आपका करंट। ओके सर, फिर आपको इस तरह से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या लिखना सबसे पहले, पर्टिकुलर्स, और इसके अंदर एज इट इज फॉर्मेट उतारना है जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, नोट नंबर। ये बिल्कुल छोटा फॉर्मेट बनेगा, नोट नंबर कुछ नहीं है, आने का भी नहीं पेपर में ज़्यादातर। नोट नंबर मतलब नोट नंबर होता ही नहीं नोट नंबर में ज़्यादा कुछ ज़्यादा। प्रीवियस ईयर देखो हमें एग्जैक्ट पता है 31 मार्च 2023, ठीक है, तो 31 मार्च 2023 लिखोगे आप। ये नहीं कि बस आपने बस लिख दिया प्रीवियस ईयर, नहीं, प्रीवियस ईयर का नाम पता है ना, 31 मार्च 2024, ये क्या है, करंट। फिर एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, और फिर क्या लिखोगे, परसेंटेज चेंज। जैसे इसको मान लिया A, इसको मान लिया B माइनस A इज इक्वल टू C, और C अपॉन A इंटू 100, ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन में जो फॉर्मेट गिवन है ना वही उतारना है, जैसे कि आपको दिखा हुआ है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर उसके अंदर सबसे पहले जो मेन हेडिंग होती है वो क्या होती है, शेयर होल्डर फंड, वो लिखा हुआ है ना, वो उतार देंगे। और फिर शेयर कैपिटल। ओके सर, अब क्या लिखा हुआ है, अब इसके अंदर देखो आगे सामने अमाउंट लिखी हुई है। अमाउंट बहुत ध्यान से लिखनी है, यही आप गलती करते हो सबसे बड़ी। 3.5 लाख और 3 लाख नहीं लिखना, 3.5 लाख 24 का अमाउंट है और 23 का कितना है, 3 लाख। लेकिन हम पहले प्रीवियस ईयर लिख रहे हैं फिर करंट ईयर लिख रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर यानी कि 23 वाले फिगर का 3 लाख के शेयर कैपिटल है। मेरी बात समझ रहे हो, प्रीवियस ईयर की पहले लिखनी है, करंट ईयर की क्या है, 3.5 लाख। अब आपको क्या लिखा था, एब्सोल्यूट चेंज, मतलब कि B माइनस A, इसको इसमें से माइनस करना है, 50,000 पे आ रहा है। देखो अगर कोई भी नेगेटिव में आपको लग रहा है ना कि मान लो इसको माइनस करने को नेगेटिव में आ रहा है, तो ब्रैकेट लगा देना होता है। फिर मैंने क्या लिखा, परसेंटेज चेंज, मतलब इसको C अपॉन A, इसको इससे डिवाइड करना है और इंटू 100, और रफ में कर लो, ध्यान दिखाने की जरूरत नहीं है, रफ में करो। परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो भैया परसेंटेज निकाल सीखो, परसेंटेज निकालना आना चाहिए इसमें, और कुछ नहीं करना है। तो इसका करोगे 50,000 को 6 से डिवाइड करोगे तो 16.67 कुछ परसेंटेज आएगा। मेरे पास हो रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या लिखा था, नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर इसके अंदर लिखा होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। ओके सर, और इसमें देखो 2 लाख पहले लिखेंगे और फिर 1 लाख लिखेंगे, क्योंकि हम पहले प्रीवियस ही लिखते हैं। अब आप देखो 1 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे तो माइनस में आता है, तो माइनस में लिखना नहीं है, ब्रैकेट लगा देना है 1 लाख रुपए, ठीक है। और फिर 1 लाख को माइनस 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड करोगे, फिर इंटू 100 करोगे तो 50% आता है, लेकिन ये भी माइनस में आएगा। जब ये माइनस में है तो परसेंटेज माइनस में आएगी। फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर ट्रेड पेबल लिखा हुआ है। ट्रेड पेबल्स पहले 1 लाख है, पहले 1 लाख लिखूंगा और फिर 1.5 लाख लिखूंगा। प्रीवियस पहले 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस किया, 50,000 आ गया। 50,000 को 1 लाख से डिवाइड करूँगा इंटू 100, 50% ही आता है भाई ये, लेकिन ये प्लस में आएगा। फिर टोटल करने की जरूरत नहीं है, टोटल दे रखा है क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर का टोटल देखो, 23 वाले का टोटल 6 लाख है और ये भी 6 लाख ही लिखा है। अब 6 लाख में से 6 लाख माइनस करूँगा तो 0 आता है, डैश लगा दो। जब ये 0 है तो ये भी परसेंटेज नहीं आ सकती, 0 ही आएगी। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही एसेट का निकालना होता है। चलो वो भी निकाल के दिखाता हूँ फिर आपको। तो सेकंड है हमारा एसेट्स, इसके अंदर लिखा हुआ है जो, तो सबसे पहले दे रखा है नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स। और उसके अंदर हेडिंग जो होती है, सब हेडिंग होती है प्रॉपर्टी
प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, है ना, ये सब हेडिंग होती है हमारी। और इसके अंदर वो दे रखी है अमाउंट आपको, और उसके अंदर फिर आपको एक सब हेडिंग दे रखी है जो होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है सिंपल टेप के वही तो लिखना आपको, ठीक है। तो पहले 3 लाख गिवन है और फिर 4 लाख गिवन है, क्योंकि प्रीवियस पहले लिखते हैं, 23 वाला पहले लिखेंगे फिर 24 वाला। 4 लाख में से 3 लाख गया, 1 लाख आता है, 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100 33.33। अब सर कहोगे आप कैसे परसेंट निकाले नहीं है सर, आप कैसे निकाल रहे हो फटाफट से ये देखो। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, याद कर। देखो जब भी कोई 1/2 आया, जैसे आपने इसको इससे डिवाइड करा और आ रहा है 1/2, तो 50% होता है हमेशा वो। 1/2 जब भी आ गया उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50% आता है। ऐसे ही जब यहाँ पर देखोगे तो जब मैंने 1 लाख को 3 लाख से डिवाइड किया, सारी जीरो कट गई, तो 1/3 आ रहा था ना। 1/3 हमेशा 33.33% होता है, ये याद भी कर सकते हो, ठीक है। इससे परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पे भी 2/3 आया, अब क्योंकि आपको 1/3 पता है तो 2/3 इसका डबल कर दोगे आप, 66.67 ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास 3/2 आया तो 150% हो जाएगा, क्योंकि 50 को फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 1/4 आया कभी भी 25% होता है, तो अगर 3/4 आया तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर आप। 1/5 आया तो 20% होता है। 1/6 आया तो 16.67 होता है, जो कि अभी स्टार्टिंग में आया था सबसे, 1/6 था वो। 1/7 आया तो 14.28% होता है। 1/8 आया तो 12.5% होता है। तो अगर 3/8 आ गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2/8 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 1/9 आया तो 11.11% होता है। बस इतना याद रख लो, ये अगर याद रख लोगे तो परसेंटेज निकालना और आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से निकालना है आपने, फिर आगे आप खुद भी कर लोगे, मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट समस्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब जरा उसको समझ लेते हैं कि वो कैसे बनता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये कैसे बनता है भाई साहब? तो देखो ये कैसे बनता है, पहले वही आएगा नेम ऑफ कंपनी, अगर दे रखा हो नाम तो, फिर आएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे वहाँ लिख रहे थे कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिख रहे थे, इसको लिखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वही आएगा। फिर एज एट, अच्छा इसमें एज एट नहीं आता, ध्यान रखना बात, क्योंकि ये फॉर द ईयर एंडेड होता है, ठीक है। ये फिर फॉर द ईयर एंडेड उसी तरीके से पहले प्रीवियस ईयर लिखना है और फिर करंट ईयर लिखना है। ओके सर, तो सबसे पहले यहाँ आएगा फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर वही नोट नंबर, देखो सब कुछ वही का वही फॉर्मेट है, जैसे कि आप ऑलरेडी मैं आपको बताया था अभी, सब कुछ वही फॉर्मेट है। वैसे ही प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, इसमें कोई फ़र्क है ही नहीं। परसेंटेज चेंज, सब कुछ वही है। ए बी माइनस ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। मतलब यहाँ कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि इसका फॉर्मेट अलग बनता है, बस इसका एक तरीका है बनाने का, वो अलग है कि पहले सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इसका थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेट आपको थोड़ा सा अलग है इसका। तो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, एक तरीका होता है लिखने का, क्योंकि इसमें बना नहीं आएगा आपके सामने, इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर सेकंड नंबर पे अदर इनकम, पहले तो सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल कितनी हुई, फिर अदर इनकम, फिर क्या करेंगे टोटल इनकम, और वो कैसे निकलेगी, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के। ये आपको क्वेश्चन में बता देगा, ये भी गिवन होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। फिर टोटल इनकम के बाद हम एक लाइन खींच देंगे,
ठीक है। फिर क्या होता है, थर्ड नंबर पे आते हैं एक्सपेंसेस। अब बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, नाम होते हैं, वो क्वेश्चन में ही दे देगा आपको। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, स्टॉक, पता नहीं क्या क्या नाम है। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, नाम क्वेश्चन में दे देगा। फिर आपको क्या करना होता है, अगर एक से ज़्यादा नाम आए फिर टोटल कर देना उन सबका, जो भी एक्सपेंस है उनको टोटल कर देंगे, फिर यहाँ लाइन खींचेंगे। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे निकलता है, टोटल इनकम में से क्या कर रहे हैं, टोटल, इसको सॉरी थर्ड बोलेंगे और इसको फोर्थ बोलेंगे। टोटल इनकम में से टोटल खर्चे माइनस करने हैं, यानी कि थर्ड में से फोर्थ को माइनस करना है। इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है। फिर टैक्स माइनस करना है, फिर टैक्स लिखना है। टैक्स का रेट क्वेश्चन में बता देगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स लगेगा। ठीक है। और फिर लास्ट में निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वो कैसे निकलेगा, फोर्थ में से फिफ्थ को माइनस करना है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स को माइनस करेंगे तो लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा। ये एक तरीका है, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, अब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अब देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है आपने इसमें। ठीक है। 31/2018-19 है, तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। कंपनी का नाम इस बार पता है, स्किल इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ लिखते हैं स्किल इंडिया लिमिटेड। और फिर यहाँ पर आपको नाम जरूर लिखना है, क्या बना रहे हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। एज एड नहीं लिखना, क्या लिखना है, फॉर द ईयर एंडिंग। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा आपको, तब आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। 31 मार्च 18 और साथ में 19। ठीक है सर। पहले यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और फिर क्या लिखेंगे, 31 मार्च, सबसे पहले प्रीवियस ईयर 18 है, और फिर करंट ईयर 31 मार्च 19, और फिर क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज। और फिर देखो ये तो परसेंटेज निकालने का जो तरीका हमने समझा था बिल्कुल वही रहने वाला है। ए बी, फिर बी में से ए को माइनस कर देंगे, सी, और फिर सी अपॉन ए इंटू 100। ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें आपको एज इट इज जैसा फॉर्मेट है वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट इसमें नहीं आएगा फॉर्मेट बना हुआ। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखना पड़ेगा, है क्वेश्चन में, बिल्कुल है। ध्यान रखना 18 वाला पहले लिखना है। 18 वाला है 20 लाख, ना कि 45 लाख। तो 20 लाख पहले लिखेंगे और फिर 45 लाख लिखेंगे, और फिर इसको इसमें से माइनस करना है, तो 25 लाख आ गया। फिर 25 लाख को 20 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो देखो सारी फिगर पहले जीरो काट दोगे तो 25/20 बचेगा। 5 5 जा 5 4 जा। अब 1/4 मैंने बताया था पीछे 25% होता है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 125%। मेरे पास समझ रहे हो। सेकंड, अदर इनकम। अच्छा, अदर इनकम नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं आपको। अगर अदर इनकम नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, इसी को आप अंडरलाइन कर दो, क्योंकि अदर इनकम है ही नहीं, तो यही टोटल इनकम होगी, खत्म बात। उसके बाद सीधा लिखो, फिर सेकंड हेडिंग बन जाएगी इस बार एक्सपेंसेस की, जैसा कि सेकंड हेडिंग होती थी अदर इनकम की, लेकिन एक्सपेंसेस की बन जाएगी। एक्सपेंसेस के नाम देखते कौन से। सबसे पहले लिखा हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो ये पूरा नाम लिखेंगे ऐसे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है। 8 लाख पहले लिखेंगे और फिर 10 लाख लिखेंगे। ओके सर। इसको इसमें माइनस करेंगे, 2 लाख आ गया, फिर 2 लाख अपॉन 8 लाख, 1/4 यानी कि 25%।
फिर एक और एक्सपेंस लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस, ये भी वैसे का वैसे लिखूंगा मैं, अदर एक्सपेंसेस 2 लाख पहले लिखूंगा और फिर 5 लाख लिखूंगा। फिर 5 लाख से 2 लाख गए 3 लाख, 3 लाख अपॉन 2 लाख, 1/2 50% होता है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया सर 150%। फिर क्या करते हैं, कोई और एक्सपेंस नहीं है तो टोटल कर देते हैं हम, तो टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे ऐसे, इसको प्लस कर देंगे 8 और 2 लाख 10 लाख, फिर 15 लाख, 5 लाख। अब इसको टोटल ना कर देना भाई साहब, बहुत बड़ी गलती कर दो क्या फिर, मेरे पास समझ रहे हो, इसको टोटल ना कर देना भाई साहब। तो क्या करना है सर फिर, अगर इसको टोटल नहीं करना फिर तो करना क्या है, करना ये है परसेंटेज निकालने, वही वाली 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 जैसे करते हैं तो 50% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालने का तरीका वही है। फिर थर्ड पे आप लिख देंगे, फिलहाल तरीका वही है, जो ये फोर्थ का आ रहा है तो थर्ड पे लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस पर कैसे निकलेगा, जो कि मैं बता सेकंड में से, समझ लो बात को, उसको माइनस करना है, ऐसे नहीं करना है। इस बार क्या करना है, ये है टोटल इनकम और ये है टोटल खर्चे, तो 20 लाख में से 10 लाख माइनस करना है, यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, ऐसे लिख देंगे। तो 20 लाख अब माइनस 10 लाख, 10 लाख, 45 लाख माइनस 15 लाख, 30 लाख। फिर वही करना है, 30 लाख में से 10 लाख गए 20 लाख, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे 25 लाख माइनस 5 लाख 20 लाख हो गया। अब इसको माइनस ना कर देना, इसको इससे डिवाइड करना है इंटू 100। ठीक है, तो 20 लाख अपॉन 10 लाख एक यह आ जाएगा 200% आ जाएगा, 200%। ठीक है, फिर क्या करते हैं, टैक्स लिखते हैं। टैक्स का रेट बता रखा हो क्वेश्चन पे 30%, या तो अलग अलग बताता है कई बार, या तो एक ही बता देगा। तो 30%, इसका 30% यानी कि 3 लाख, इसका 30% यानी कि 9 लाख, इसका 30% नहीं निकालना। ठीक है, इसको इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, निकाल सकते हो, वो आएगा तो वही, माइनस कर दो 6 लाख। ठीक है, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार कैसे निकलेगा, बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करना है, यानी कि थर्ड में से फोर्थ को माइनस करना है। तो 7 लाख हो गया, ये 21 लाख हो गया, क्योंकि ये 30 लाख था ना ये, हाँ, तो ये 21 लाख हो जाएगा। 21 लाख में 7 लाख है, 15 लाख हो गया। ठीक है, सॉरी 14 लाख हो गया, 14 लाख। फिर 14 लाख को 7 लाख से डिवाइड करना है और इंटू 100, तो 200% ही आएगा। हालांकि इसका परसेंटेज निकालना रहेगा था, इसको 6 लाख अपॉन 3 लाख करूँगा तो ये भी 200% आएगा और ये भी 200% आएगा। तो डबल लाइन खींच देनी है उसके बाद आपने, ऐसे करना होता है। समझ रही बात को, बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। चलिए अब कॉमन साइज स्टेटमेंट को समझते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे करते हैं। तो आप समझते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है, और ये भी 2 ही तरीके की होती है। एक तो कॉमन साइज हम समझेंगे बैलेंस शीट, ठीक है, और ऐसे ही फिर हम कॉमन साइज समझने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। क्लियर। कॉमन साइज स्टेटमेंट हम दोनों के लिए बना सकते हैं, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन के लिए, यानी कि इसमें हम अपने ही पिछले साल की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं या फिर दूसरे की फर्म के साथ अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और ये इसके परसेंटेज निकालने का थोड़ा तरीका अलग है, और इसको समझते थे आप जल्दी से। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो सबसे पहले वही लिखना है आपको, कंपनी का नाम, ठीक है, और फिर वही कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है, और फिर एज एट 31 मार्च, बिल्कुल आप जानते ही ऑलरेडी। फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क ये आएगा यहाँ पर सब कुछ वही है, और यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनी बनाई ही आएगी क्वेश्चन में। सर अगर ना आई तो फिर आपको क्या करना है, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बताना चाहिए।
यानी कि क्या है, सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटी लिखते हैं, फिर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल वगैरह रिजर्व सब बताता है। तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार समझना है फिर आपको। वैसे वो क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, ठीक है, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपकी बुक में गिवन है यार, वो एक बार ढंग से देख लो, बस हो गया काम। फिर आपकी बुक में ही गिवन है, बुक नहीं है तो फिर क्या करेगा, बुक तो होगी, बुक है ना, बस क्या करना है, फॉर्मेट देख लो एक बार, काम हो गया। नोट नंबर, उसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट लिखनी है। एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब जो वही, जैसे हम प्रीवियस ईयर करंट लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, प्रीवियस ईयर पहले, प्रीवियस ईयर की फिगर पहले और करंट ईयर की पहले, लेकिन ऊपर नाम क्या लिखना है, एब्सोल्यूट अमाउंट, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट है, वो एब्सोल्यूट चेंज अलग है, ध्यान रखना बात। फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, सर क्या मतलब, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, मतलब कि इस पर परसेंटेज निकालनी है टोटल से, बैलेंस शीट के टोटल से, फिर प्रीवियस ईयर करंट ईयर, इसमें कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं करना। कैसे निकालनी है, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये वाला करेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी, जब भी आ गया कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है तो ऊपर कंपनी का नाम तो पता नहीं है ना, तो लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, इस तरीके से लिखेंगे। फिर एज एट, जैसे आपको दे रखा है 31 मार्च, अब क्योंकि 2 ईयर है तो दोनों लिख दो, 23 भी है 24 भी है, ठीक है। हालांकि जो कॉमन साइज जब बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, वो इस तरह से बनती है। फिर आ जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलर्स और नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 23 है तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2023, ठीक है। करंट ईयर 24 है, 31 मार्च 24। अच्छा एक मिनट जरा, यहाँ पर पहले एब्सोल्यूट अमाउंट लिखना था ऊपर, ठीक है, पहले एब्सोल्यूट अमाउंट लिखना है और फिर लिखना है आपने कि 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024। फिर आपको ऐसे यहाँ पर भी लिखना है 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024, ठीक है। और फिर आपको लिखना है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, तो वेरी बात ऐसे लिखना है। अब आपको पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है। पहले लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, और सब कुछ गिवन है उसके अंदर क्या क्या आता है, सब कुछ गिवन है, शेयर कैपिटल, और फिर क्या लिखा हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो शेयर कैपिटल में 23 भी है 24 भी है, दोनों गिवन है, तो 23 वाला कितना है 18 लाख और 24 वाला कितना है 24 लाख, यही सॉरी 32 लाख। यही गलती करते हैं हम, ध्यान रखना बिल्कुल, प्रीवियस ईयर की पहले लिखना है, बस यही गलती कर सकते हो आप। अब इसमें सीधा परसेंटेज नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप कॉमन साइज जब बैलेंस शीट बना रहे हो तो सारा कुछ पहले उतार लो, सारी फिगर, फिर आप परसेंटेज निकालना स्टार्ट करना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर आप दूसरा लिखो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर सब कुछ लिख लो पहले आप, क्या क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग की लिखा हुआ पहले, सब एक ही चीज लिखी हुई है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या लिखा हुआ है इसमें, 12 लाख और 16 लाख, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 12 लाख और 8 लाख लिखा हुआ है, 12 लाख 8 लाख।
अब देखो टोटल लिखा होगा, फिर टोटल करने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ ही है 23 का टोटल है 48 लाख और इसका टोटल है 64 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले यहाँ तक पूरा नोट कर लेना होता है। अब देखो क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, मतलब कि इन सभी फिगर को टोटल से डिवाइड करना है और इनटू 100 करना है। टोटल से 18 लाख की परसेंटेज निकालते हैं। 18 लाख को 48 लाख से डिवाइड करो। देखो ये 4 जीरो है, सॉरी ये कितनी 5 जीरो है, 5 से 5 कट जाएगी तो 18/48 आ गया इंटू 100। ये काट दो आप, किससे कट रहा है 6 से, 6 3 जा 6 8 जा। अब मैंने आपको बताया था 1/8 जब भी हो गया तो 12.5% होता है, और जब 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 37.5% आ जाएगा। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था ना 1/8 12.5 होता है, तो 3/8 कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान से देखो, 32 लाख को 64 से करूँगा तो 32/64 आ गया, 32 2 जा 1/2 कितना होता है 50%। समझ गए। 12 लाख को 48 से करना है, अब 12/48 12 4 जो होता है 1/4 कितने आ गया 25%। 16 4 जा 64 होता है, ये भी 25 आ गया। समझ लो कितने साल इसने निकालो परसेंटेज में, ये भी फिर 1/4 25 हो गया। 8 8 से 64 होता है, 1/8 कितना होता है 12.5%। सर क्या हो रहा है, ऐसे होता है। अगर आप वो चीज़ समझ के जो बताया था 1/8 12.5, 1/4 25, समझ गए, ऐसे करना। सर इसका कैसे करेंगे, 48 लाख को 48 लाख से डिवाइड करोगे तो 100% आ गया ना। 64 लाख को 64 लाख से डिवाइड करोगे तो 100% आ गया ना, तो 100 आएगा टोटल का परसेंटेज है। चलो समझ गए। चलिए मैं कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बनाता हूँ, क्योंकि आप आगे तो बना ही लोगे एसेट वाला। तो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस। चलिए समस्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस कौन, एग्जैक्ट वही है फॉर्मेट, बस परसेंटेज निकालने का तरीका बदलेगा। सब कुछ वही फॉर्मेट है, परसेंटेज निकालने का तरीका बदलेगा बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे ही बनेगा 31 मार्च एंड 31 मार्च। तो पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर नोट नंबर, इसमें भी ऐसे ही लिखना है जैसे कि हम उसमें लिख रहे थे। क्या लिखना है सर, एब्सोल्यूट अमाउंट। क्या लिख रहे हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट, और फिर वही प्रीवियस ईयर की फिगर पहले, करंट ईयर की बाद में। अच्छा सर कई बार क्या होता है कि कंपनी का नाम आ गया तो कुछ नहीं करना, फिर कंपनी का नाम, पहली कंपनी का नाम इधर लिखो, दूसरी कंपनी का इधर लिखो, क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट में 2 कंपनी की भी बन सकती है, 2 कंपनी की कॉमन साइज बैलेंस शीट एक ही बना रहे, तो फिर एक कंपनी का नाम, जैसे सन लिमिटेड इधर, स्टार लिमिटेड इधर, मुझे पता है ऐसा क्वेश्चन है बुक में, तो उसके लिए हम बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आप कंपनी नाम लिख देना, टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि आप कर रहे हो, क्योंकि परसेंटेज निकालने का तरीका वही रहेगा जो बताने वाला, सब कुछ वही रहता है। इसमें परसेंटेज निकालने का तरीका है कि जैसे बैलेंस शीट में क्या था कि बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड करके परसेंटेज निकलती थी, इसमें बैलेंस शीट के टोटल, बैलेंस शीट तो है नहीं है, इसमें क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें सारी परसेंटेज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके निकलेगी, बस ये तरीका है। ये फ़र्क है कॉमन साइज स्टेटमेंट में, ठीक है, कि इसमें सारी परसेंटेज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके निकलेगी। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्योंकि फॉर्मेट हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो आ रहा है इसको करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कॉमन साइज स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस बनाना है। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस दे रखा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है, तो हमें पता है वही बनेगी। स्टार लिमिटेड लिखा हुआ है तो पहले कंपनी का नाम लिख देंगे, फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना क्या रही है ये लिखना जरूर है,
और फिर फॉर द ईयर एंडेड, कब बना रहे हैं, 2 साल की फिगर है तो 2 साल लिख दो, कंपनी के नाम है तो कंपनी के नाम लिख दो, 22-23 और 23-24 ऐसे लिखा हुआ है इस बार, तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है सर। इधर क्या आएगा सर, पर्टिकुलर्स। ओके सर। नोट नंबर बहुत छोटा बनेगा ये, और फिर ऊपर लिख दो एब्सोल्यूट अमाउंट, और ये 22-23 यानी कि प्रीवियस ईयर यहाँ पर, और करंट ईयर क्या बन जाएगा 23-24 वाला। यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये 22-23 और 23 और 24। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी आप स्टेटमेंट बनाते हो प्रॉफिट लॉस को, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं। अब इसमें अदर इनकम अगर नहीं पता तो इसी को अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से। हालांकि अब देखो सारी परसेंटेज क्योंकि इसके निकालनी है, तो जब भी कॉमन सा स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बना रहे हो तो इसी को अंडरलाइन जरूर करना है आपने। ठीक है, इसको अंडरलाइन जरूर करना है, क्योंकि सारी परसेंटेज जो निकालोगे वो इससे निकालोगे, चाहे अदर इनकम क्वेश्चन में दे रखी हो या ना दे रखी हो, लेकिन इसको अंडरलाइन जरूर करना है, इसको ध्यान से बनना। बात समझ रहे मेरी? ठीक है, इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लो, क्योंकि जो परसेंटेज निकलेगी वो ज़्यादा सारी इसकी निकलने वाली है। इसको आप बल्कि डबल लाइन खींच दो इसकी, ठीक है, क्योंकि सारी परसेंटेज इसकी निकलने वाली है। खासकर जब अदर इनकम नहीं है तो इसी को डबल लाइन कर दो, क्योंकि सारी परसेंटेज इसकी निकलने वाली है। ठीक है, अब देखो कितने दे रखी है आपके सामने, 20 लाख दे रखा है 23-24 वाला, सॉरी 22-23 वाला। हाँ, इसमें तो सीधा दे रखा है 25 लाख पहले है और फिर 20 लाख लिखना है, क्योंकि 22-23 पहले ही लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम, इसको इसी से डिवाइड करना है। तो सर 100 जैसे पीछे आ रहा था, और ये भी क्या आएगा 100, तो पहले तो 100 आएगा। अदर इनकम है ही नहीं, क्योंकि तभी मैंने डबल लाइन करा है इसको, अदर इनकम क्वेश्चन में नहीं। फिर क्या लिखना है, खर्चे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के नाम पता है तो पहले वो नाम लिख देते हैं कौन कौन से। सबसे पहले लिखा हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तो 10 लाख और 7 लाख। ठीक है, 7 लाख में से 10 लाख माइनस नहीं करनी, इसमें क्या करना है, सिंपल ही इसको परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड करना है। तो इसको इससे डिवाइड करना है, सारी परसेंट कैसे निकालनी है, इससे डिवाइड करके। तो 10 लाख अपॉन 25 लाख, तो 10 अपॉन 25 हो जाएगा, क्योंकि बाकी जीरो कट जाएगी। इसको काटेंगे तो 5 2 जा और 5 4 जा, तो ये कितना आ गया, ठीक है 5 5 जा हो जाएगा, 5 2 जा 5 जा। 1/5 मैंने बताया था 20% होता है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% हो जाएगा। 20 लाख अपॉन 7 लाख, 7 लाख अपॉन 20 लाख, तो 7/20 आ जाएगा। देखो 1/2 50% होता है, तो 1/20 हो गया, फिर 5%, 1/20 5% हो जाएगा। तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे बात को, ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35%। ऐसे निकालना है सिंपली, ठीक है, ऐसे निकालना है। चलिए सर आगे देखते हुए, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 2 लाख और 3 लाख, तो 2 लाख अपॉन 25 लाख, 2/25। देखो 1/25 कितना होता है, 4%, 4% होता है, ध्यान रखना ये बात। तो 4 2 जा 8, 3 लाख अपॉन 20 लाख, तो 3/20। देखो 1/20 मैंने बताया 4% होता है, तो 4 3 जा 12। ऐसे कर सकते हो, बाकी आप अपने तरीके से निकाल सकते हो। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक तरीका है परसेंटेज निकालने का, लेकिन जैसे मर्जी निकालो परसेंटेज निकलनी चाहिए बस आपसे। फिर आप क्या करते हैं, टोटल कर देंगे दोनों का। टोटल एक्सपेंस 12 लाख हो गया ये,
10 लाख होगा ये। इसको प्लस ना कर देना भाई साहब, इसको इससे डिवाइड करना है, तब यहाँ लिखना है परसेंटेज। 12 लाख अपॉन 25 लाख, 12/25 हो गया। तो 1/25 जब 4% होता है तो 12 4 जा कितना होगा 48%। 10/20 ये तो 50% है यार, सिंपल 1/2 हो जाएगा ना। फिर तीसरा हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो कैसे निकलेगा, फर्स्ट में से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेकंड को टोटल खर्चे को माइनस कर देंगे। तो 25 लाख माइनस 12 लाख, ठीक है, कितना हो गया 13 लाख। 20 लाख माइनस 10 लाख 10 लाख, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ ये एक मिनट जरा, ये हमारा 15% आएगा, ठीक है, वो सॉरी अगर होगी थी 15% आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/20 जैसे 5% होता है, वो मैंने 1/20 तो 5%, 5 3 50। उसके बाद 13 लाख अपन 25 लाख। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी, दिक्कत कुछ नहीं आने वाली, क्योंकि आपको पता है 1/25 कितना होता है। अगर आपको ये पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/25 होता है 4%, ठीक है, कितना होता है 4%। तो अगर 4% पता है तो 13 4 जा कितना होता है फिर 52%, ठीक है। उसके बाद 10 लाख अपॉन 20 लाख 50% हो गया, ठीक है। इस तरह से करना है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आते हैं फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। टैक्स पहले देखते हैं। टैक्स रेट 40% है, तो इसका 40% हो गया 5,20,000। इसका 40% सॉरी हाँ इसका 40% हो गया 4 लाख। अब इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। 5,20,000 को 25 लाख से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करोगे 5,20,000 को, ठीक है, 25 लाख से डिवाइड करोगे तो देखो इसमें जो है 4 जीरो है, 4 जीरो कट जाएगी तो 250 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1/25 जब 4% होता है, समझ रहे बात को, तो 1/250 कितना हो गया 0.4%, 1/250 हो गया। तो 0.4 को 52 से मल्टीप्लाई कर दो, 20.80 आ जाएगा। 4 लाख अपॉन 20 लाख, देखो 1/20 4/20 आएगा ये, और ये 4 5 जाता है 1/5 कितना होगा 20%। तो कुछ करना ही नहीं इसमें। फिर आ जाता है लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैसे निकलेगा, थर्ड में से फोर्थ, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करते हैं। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7,80,000। इसको माइनस करेंगे तो 6 लाख आ गया। तो अब 7,80,000 को 25 लाख से डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा आपका 31.20, ये आप कर लेना। और 6 लाख को 10 लाख से डिवाइड करना है। तो देखो मैंने बताया था कि 6 लाख अपॉन 10 लाख, ये तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो कुछ नहीं 60% ही आ गई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। हाँ लेकिन एक चीज़ 6 लाख को 20 लाख से डिवाइड करना है, तो 6 लाख अपॉन 20 लाख, ठीक है। तो ये 6/20, तो 1/20 होता है 5%, तो 5 6 जा 30, ठीक है। तो ये डबल एंड खींच देनी है, क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे करना है, परसेंटेज निकालनी है, और आपको मैंने सारा बता दिया कैसे निकालनी है सारी। अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना फायदा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।